नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सौरभ और स्वागत है आपका मगध एजुकेशन में। भारत और पाकिस्तान के बीच गहराते टेंशंस के बीच एक बहुत बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही है। खबर ये है दोस्तों कि दोनों देशों के बीच में सीज फायर को अनाउंस कर दिया गया है। जैसा कि आप देख सकते हो, इंडिया पाकिस्तान अग्री टू सीज फायर स्टॉप ऑल मिलिट्री एक्शंस ऑन लैंड, सी एंड एयर। तो एक बहुत बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही है और इससे बाकायदा आप देख सकते हो यहाँ पे कि जो डोनाल्ड ट्रंप है, अमेरिकन राष्ट्रपति, उन्होंने भी इस चीज़ का क्रेडिट यहाँ पे लिया है कि ये जो दोनों देश के बीच में यहाँ पे सीज फायर अनाउंस किया गया है दोस्तों, उसमें अमेरिका का बहुत बड़ा रोल रहा है। बाकायदा आप इनके स्टेटमेंट देख सकते हो यहाँ पे। आफ्टर अ लॉन्ग नाइट ऑफ टॉक्स मीडिएटेड बाय द यूनाइटेड स्टेट्स, आई एम प्लीज्ड टू अनाउंस दैट इंडिया एंड पाकिस्तान हैव अग्रीड टू अ फुल एंड इमीडिएट सीज फायर। कांग्रेचुलेशन टू बोथ कंट्रीज ऑन यूजिंग कॉमन सेंस एंड ग्रेट इंटेलिजेंस। थैंक यू फॉर योर अटेंशन टू दिस मैटर। तो आप देख सकते हो यहाँ पे कि अमेरिका के मध्यस्थता के बीच, और ना केवल अमेरिका बल्कि यूएई हो गया, रशिया हो गया, यूनाइटेड किंगडम हो गया, ये सब के मध्यस्थता के बीच, और हमारे दोनों देशों यहाँ पे इंडिया और पाकिस्तान के बीच में यहाँ पे जो डायरेक्टर जनरल है मिलिट्री कमांडर के दोस्तों, उन देशों के बीच में यहाँ पे एक तरीके से डायलॉग के माध्यम से इसको सीज फायर कर दिया गया। लेकिन अगर जो आप देखोगे टेंशन जो है वो कल देर रात से काफी ज्यादा यहाँ पे एक तरीके से एक्सकलेट हो गया था, क्योंकि पाकिस्तान की ओर से यहाँ पे 1:40, जी हाँ दोस्तों, करीब करीब यहाँ पे है ना 2 बजने के करीब पाकिस्तान की ओर से यहाँ पे हाई स्पीड जो मिसाइल है वो पठानकोट और उधमपुर जो है पंजाब के अंदर ही दोनों जगह पड़ता है, जहाँ पे एयर फोर्स के बेसिस यहाँ पे अटैक करने की कोशिश की जाती है। इसके बाद यहाँ पे जो टेंशन से और ज्यादा एक तरीके से डिपेंड डाउन कर गया था, इंडिया ने भी रिटेलिएशन में यहाँ पे जो पाकिस्तान के 3-4 बड़े बड़े यहाँ पे जो एयर बेसिस है दोस्तों, यहाँ पे इस्लामाबाद के जस्ट बगल में जो रावलपिंडी यहाँ पे है, या फिर कह लीजिए कि यहाँ पे लाहौर वगैरह, ये सब के जो एयर बेसिस है हमने पूरी तरह से इसको तबाह कर दिया। और लग रहा था ऐसा कि यहाँ पे जो टेंशन से ये बिल्कुल फुल स्केल वॉर में ही तब्दील यहाँ पे हो जाएगा, फुल यहाँ पे वॉर में तब्दील हो जाएगा। लेकिन इस बीच यहाँ पे एक बहुत बड़ा अनाउंसमेंट निकल कर आ रहा है कि दोनों देशों के बीच में मध्यस्थता कर दी गई है और साथ में अभी फिलहाल के लिए सीज फायर अनाउंस कर दिया गया है। लेकिन इंडिया ने यहाँ पे करार करवाया है कि अगर जो अब के बाद से किसी भी प्रकार का कोई एक तरीके से पाकिस्तान की ओर से टेरर यहाँ पे एक तरीके से एक्शन लिया जाता है, किसी प्रकार का कोई टेररिस्ट एक्टिविटी यहाँ पे इंडिया के अंदर देखा जाता है पाकिस्तान की ओर से, यहाँ पे तो इसको एक एक्ट ऑफ वॉर की तरह लिया जाएगा और इसका यहाँ पे पुरजोर जवाब दिया जाएगा, जैसा कि हमने इस बार दिया। यहाँ पे बिल्कुल पाकिस्तान की जो यहाँ पे आर्मी है दोस्तों, यहाँ पे एक तो वैसे ही कह लीजिए कि पाकिस्तान इकोनॉमिकली कोलैप्स करने के कगार पे है, और जिस प्रकार से टेंशन एस्केलेट हुआ था कल देर रात से, यहाँ पे ऐसा लग रहा था यहाँ पे कि बिल्कुल अभी फुल स्केल वॉर में तब्दील हो जाएगा। और अगर जो फुल स्केल वॉर में तब्दील होता है यहाँ पे, तो पाकिस्तान के अंदर जो कह लीजिए कि अनरेस्ट है, सिविल अनरेस्ट है यहाँ पे, या फिर यहाँ पे जो पॉलिटिक्स है पूरी तरह से यहाँ पे वो पूरी तरह से फॉलो आउट कर जाती है यहाँ पे, तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम यहाँ पे पाकिस्तान के अंदर देखने को मिल सकता है। इसीलिए इस सीज फायर को जो पाकिस्तान है दोस्तों, वो एक तरीके से डिप्लोमेटिक विक्ट्री की तरह सेलिब्रेट कर रहा है, और उनके लिए सेलिब्रेशन होना भी चाहिए यहाँ पे, क्योंकि अगर जो जिस प्रकार से उन्होंने एक्शन लिया था और भारत जिस प्रकार से यहाँ पे बिल्कुल कहर बरपा रहा था, अगर जो भारत कुछ और घंटे के लिए या फिर अगर जो सीज फायर अनाउंस नहीं किया जाता, तो आज का जो देर रात जो ऑपरेशंस यहाँ पे होते और उसका जो आप कल एक तरीके से समाचार सुनते, वो काफ़ी ज़्यादा बिल्कुल यहाँ पे अलग होता है यहाँ पे। लेकिन उस बीच यहाँ पे एक बहुत बड़ा अनाउंसमेंट निकल कर यहाँ पे आ रहा है, बाकायदा देख सकते हैं कि दोनों देशों के बीच में यहाँ पे सीज फायर को अनाउंस कर दिया गया दोस्तों। लेकिन कई सारे यहाँ पे जो कह लीजिए कि शर्तें यहाँ पे रखी गई है, उस चीज को ध्यान में रखना पड़ेगा। बाकायदा देख सकते हो, आफ्टर 4 days ऑफ हॉस्टिलिटीज दैट अलार्म द वर्ल्ड, इंडिया एंड पाकिस्तान हैव अग्रीड टू अ सीज फायर और स्टॉपिंग ऑल मिलिट्री एक्शन एज ऑफ 5 PM। तो यहाँ पे जो 5 बजे जो शाम यहाँ पे है दोस्तों, महज 1-2 घंटा पहले यहाँ पे इसको पूरी तरह से सीज फायर अनाउंस कर दिया गया। लेकिन ऐसा नहीं है कि हमारे जो भी एयर डिफेंस सिस्टम है, या फिर जो हमारी आर्मी, नेवी, या फिर जो एयर फोर्सेस है, वो अभी भी एक तरीके से कह लीजिए कि ऑपरेशन मोड के अंदर ही यहाँ पे है ना, अभी बिल्कुल इसको खत्म नहीं किया गया है पूरी तरह से। यहाँ पे सीज फायर अनाउंस किया गया, लेकिन अगर जो पाकिस्तान की ओर से किसी प्रकार का कोई गतिविधि किया जाता है यहाँ पे, तो भारत उसका अभी भी जवाब देने के लिए पूरी तरह से रेडी है। लेकिन यहाँ पे कह लीजिए कि सहमति दोनों देशों के बीच में यहाँ पे जरूर बना है। बाकायदा देख सकते हो है ना, जैसे कि डोनाल्ड ट्रंप ने यहाँ पे क्रेडिट लेते हुए बिल्कुल अनाउंसमेंट किया कि इसमें अमेरिका का बहुत बड़ा रोल है, दोनों देशों के बीच में एक तरीके से हमने मध्यस्थता करी, और दोनों देशों ने यहाँ पे कॉमन सेंस और इंटेलिजेंस को दर्शाते हुए इस सीज फायर के लिए यहाँ पे राजी हो गए दोस्तों। यहाँ पे जो फॉरेन सेक्रेटरी है, जैसा कि आपको पता ही होगा, यहाँ पे जो फॉरेन सेक्रेटरी है और साथ में यहाँ पे जो मिलिट्री जनरल के सेक्रेटरी है,
बिल्कुल हर एक जो भी यहाँ पे एक्शंस लिया जाता है इंडिया के द्वारा या पाकिस्तान के द्वारा, उसके ऊपर ये टाइम टू टाइम ब्रीफिंग देते आ रहे थे दोस्तों यहाँ पे। तो ये जो फिलहाल वाला जो ब्रीफिंग हुआ उसमें बाकायदा यहाँ पे जो फॉरेन सेक्रेटरी है विक्रम मिस्री ने ब्रीफ स्टेटमेंट में ये जवाब यहाँ पे जानकारी दी कि डायरेक्टर जनरल ऑफ मिलिट्री ऑपरेशंस, जिसको डीजीएमओ कहा जाता है, इंडिया के और पाकिस्तान, इन दोनों के बीच में यहाँ पे एक तरीके से कह लीजिए कि है ना सारे तरीके के जो भी फायरिंग है, मिलिट्री एक्शन है, वो लैंड पर, सी पर और यहाँ पे एयर में, उसको अभी से 5 बजे से यहाँ पे पूरी तरह से इमीडिएट बेसिस पर इसको रोका जाता है यहाँ पे। तो देख सकते हो कि दोनों देशों के जो डीजीएमओ है उन दोनों की मध्यस्थता के बदौलत यहाँ पे हो पाया कि सीज फायर अनाउंस हो पाया। लेकिन अमेरिका ने यहाँ पे पूरी तरह से क्रेडिट लेने की कोशिश करी। यहाँ पे ऐसा नहीं है कि अमेरिका ने कुछ नहीं किया, अमेरिका ने भी मध्यस्थता निभाई। जिस प्रकार से यहाँ पे बढ़ता जा रहा था, जो पूरा एक्सकलेशन हो रहा था, रसिया ने भी मध्यस्थता यहाँ पे निभाई। साथ में जो यूएई है वो पीस डायलॉग के लिए यहाँ पे कॉमन ग्राउंड अनाउंस किया कि अगर जो दोनों देश के जो जनरल वगैरह यहाँ पे, क्योंकि सारे तरीके से जो हमने डिप्लोमेटिक चैनल है उसको तो कट आउट कर दिया यहाँ पे, जिस प्रकार से बर्बर हत्या की गई 26 लोगों को यहाँ पे, तो यूएई का था यहाँ पे कि हम कॉमन ग्राउंड यहाँ पे अनाउंस करते, दोनों देशों के जो जनरल वगैरह है वो आकर मीटिंग कर सकते हैं ऐसा करके। फिर इसमें यूके का भी मध्यस्थता आया और साथ में यहाँ पे रशिया का भी आया और साथ में दोनों देशों के जो डीजीएमओ है उन दोनों के बीच में यहाँ पे बातचीत के बाद ही हो पाया कि पूरी तरह से इसको रोका गया। ही एडेड इंस्ट्रक्शन हैव बीन गिवन ऑन बोथ साइड टू गिव इफेक्ट टू दिस अंडरस्टैंडिंग। द डायरेक्टर जनरल ऑफ मिलिट्री ऑपरेशन विल टॉक अगेन ऑन द 12th of May एट 12 बजे। आप देख सकते हो यहाँ पे कि 12 तारीख को फिर से दोनों के बीच में बात होगी कि क्या जो अभी अनाउंसमेंट किया गया है उस सीज फायर का उल्लंघन तो किसी प्रकार से यहाँ पे नहीं किया जा रहा है। तो बाकायदा आप देख सकते हो यहाँ पे कि एक बहुत बड़ा खबर सामने निकल कर रहा है। लेकिन जिस प्रकार से यहाँ पे हालात बद से बदतर हुए जा रहे थे दोस्तों, यहाँ पे जम्मू के अंदर जो सिविलियन एरिया है वहां पे पाकिस्तान मिसाइल दागना शुरू कर चुका था। और लेकिन जो देर रात यहाँ पे 1:40 पे हाई स्पीड वाला जो मिसाइल लॉन्च किया गया, ऐसा नहीं है कि इंडिया अनाउंस यहाँ इंडिया ये नहीं कर रहा था फायर, इंडिया भी मिसाइल फायर कर रहा था, लेकिन वो मीडियम रेंज वाला फायर किया जा रहा था। यहाँ पे हमने हाई स्पीड वाले नहीं कर रहे थे। अगर जो हाई स्पीड वाले कर रहे थे तो पाकिस्तान का पूरा शहर गायब हो सकता था। तो बिल्कुल इस चीज को ध्यान में रखते हो। लेकिन पाकिस्तान इस पर उतर आ गया था कि बिल्कुल वो इस पर आ गया था यहाँ पे, और साथ में वो घुटने पे आने वाला था। और ऐसे स्थिति में यहाँ पे न्यूक्लियर वगैरह भी यूज किया जा सकता था। तो एक तरीके से जो अनाउंसमेंट है किया गया है। लेकिन आप देख सकते हो कि काफ़ी ज़्यादा है ना ये अनाउंसमेंट आया है कि हम पूरी तरह से प्रिपेयर्ड है और काफ़ी ज़्यादा विजिलेंट भी है दोस्तों यहाँ पे। और अगर जो इन फ्यूचर किसी प्रकार का कोई एक्टिविटी किया जाता है तो उसको सीधे सीधे आप देख सकते हो, शॉर्टली बिफोर द ब्रेक थ्रू इंडिया हैड वार्न्ड दैट एनी एक्ट ऑफ टेरर विल बी कंसिडर एन एक्ट ऑफ वॉर। कि अब बिल्कुल अब ऐसा नहीं होगा कि जैसा कि आपने 2001 में पार्लियामेंट अटैक किया और हमने रिटेलिएशन में कुछ नहीं किया। आपने 2009 के अंदर यहाँ इवन 2008 के अंदर पहले 26/11 मुंबई पर अपने अटैक करवाया यहाँ पे। फिर आपका एक तरीके से लिए कि जो पठानकोट ले लो आप 2006 का, उसके बाद फिर आपका आया पुलवामा अटैक किया आपने। लेकिन हम पहलगाम पे पुरजोर यहाँ पे जवाब दिए। और इन फ्यूचर अगर जो किसी प्रकार का कोई टेरर एक्टिविटी किया जाता है तो उसका बिल्कुल इसी प्रकार से जवाब दिया जाएगा। और अब बिल्कुल पाकिस्तान बिल्कुल बाकायदा सदमे में आ गया है दोस्तों। जिस प्रकार से हमने 4 दिनों के अंदर कहर बरपाया है पाकिस्तान के अंदर, कई सारे जो उनके मिलिट्री बेसिस है, जो एक तरीके से टेरर हाउट यहाँ पे है, जहाँ पे टेररिस्ट को ये कह लीजिए कि उनका पूरा है ना पोषण वगैरह किया जाता था, कैसे उनको ट्रेनिंग वगैरह देना, ये सब दिया जाता था। हमने सारे चीज़ को यहाँ पे तबाह कर दिया यहाँ पे। और पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ा मैसेज गया कि इन फ्यूचर किसी भी प्रकार का वैसा अब नहीं करेगा। बाकायदा यहाँ पे भी देख सकते हो मिनिस्ट्री ऑफ इन्फॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग ने भी इस चीज़ की जानकारी दी है कि बिल्कुल यहाँ पे ऑपरेशन सिंदूर का अपडेट यही है कि हर एक तरीके के जो मिलिट्री और फायरिंग एक्शंस चल रहे थे दोनों देशों के बीच में, उसको यहाँ पे सीज फायर के तौर पे अनाउंस कर दिया गया है यहाँ पे। तो बहुत बड़ी खबर सामने निकल के साथ में आप देख सकते हो कि जो एस जयशंकर उन्होंने बाकायदा कहा है, कंफर्मिंग दैट द टू कंट्री हैव वर्कड आउट एन अंडरस्टैंडिंग, सेड इंडिया वुड कंटिन्यू इट्स अनकॉम्प्रोमाइजिंग स्टांस अगेंस्ट टेररिज्म। कि किसी प्रकार का टेररिज्म एक्टिविटी किया जाता है तो बिल्कुल इंडिया अनकॉम्प्रोमाइजिंग स्टांस यहाँ पे लेने के लिए तत्पर यहाँ पे रहेगा। इंडिया एंड पाकिस्तान हैव टुडे वर्कड आउट एन अंडरस्टैंडिंग ऑन स्टॉपेज ऑफ फायरिंग एंड मिलिट्री एक्शन। तो इससे कह लीजिए कि यहाँ पे पाकिस्तान को बहुत बड़ा राहत यहाँ पे मिलने वाला है दोस्तों यहाँ पे। लेकिन इन फ्यूचर ऐसी गलती करने से यहाँ पे पाकिस्तान अब 1000 बार सोचेगा यहाँ पे, क्योंकि बिल्कुल हमने 4 दिनों के अंदर उसको पाकिस्तान को यहाँ पे घुटने पे लाके रख दिया दोस्तों यहाँ पे। तो कैसा लगा आपको आज का जानकारी नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए कीप लर्निंग कीप ग्रोइंग। दिस इज सौरभ साइनिंग ऑफ, नेक्स्ट वन, बाय बाय।